आज हम लोग फिर से अ, उम, पिछली क्लास में हम लोग पाठ्य पुस्तक के बारे में चर्चा किए। पाठ्य पुस्तकों को हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में चर्चा किया। पाठ्य पुस्तकों में गद्य भाग को, पद्य भाग को थोड़ा-थोड़ा सा पढ़ा। अब हम लोग थोड़ा-सा व्याकरण के बारे में चर्चा करते हैं। तो व्याकरण में आपको पढ़ना क्या-क्या है? व्याकरण में 1 या 2 प्रश्न आपको सब्जेक्टिव में आ सकता है। बाकी सभी प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में ही आएंगे। लगभग आधे प्रश्न 100 ऑब्जेक्टिव आएगा, 100 में से 50-55 प्रश्न आपको व्याकरण से मिलेंगे। तो व्याकरण में आपको वर्णमाला सबसे इम्पॉर्टेंट, कम से कम 6-7 प्रश्न आपको 10th में, 12th में, 9th में, 11th में, सब जगह कम से कम 6-7 प्रश्न वर्णमाला से आ जाएगा। तो वर्णमाला सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो गया। वर्णमाला हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद वर्णमाला के बाद संधि पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब से प्रश्न आता है। तो वर्णमाला एक एक टॉपिक गिनाते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो वर्णमाला, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, उसके बाद अव्यय, लिंग, वचन, कारक, ठीक। उसके बाद समास हो गया। उसके बाद लिंग, वचन, कारक, शब्द, वाक्य। उसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, शब्द की शुद्धता, वाक्य की शुद्धता। उसके बाद बस विराम चिन्ह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विराम चिन्ह। तो आज हम लोग केवल और केवल 1-1 मिनट के लिए सब पर चर्चा करेंगे, पूरे व्याकरण पर लगभग। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सब पर। तो सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा बताइए। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर से, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। तो नाम हो गया। अब किसी भी व्यक्ति का नाम राम, श्याम, मोहन, सोहन, स्थान का पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, दिल्ली, मुंबई, सब बिहार, पटना, ये क्या है? स्थान। तो इनके जो नाम है वो संज्ञा है। संज्ञा के कितने भेद? 5 भेद। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और 3 हुआ, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और जातिवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। हाँ, तो 5 हो गया। तो 5 भेद कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक संज्ञा। और इसके बारे में विस्तृत चर्चा फिर किसी क्लास में। इतना। उसके बाद सर्वनाम। सर्वनाम का सर्व प्लस नाम, इसको सर्वनाम को 2 भागों में बांटेंगे, 2 शब्द अलग अलग करेंगे। सर्व प्लस नाम। सर्व प्लस नाम का मतलब सर्वनाम। तो सर्व का मतलब सबका और नाम का मतलब नाम, संज्ञा। तो कह रहे हैं कि संज्ञा, नाम का मतलब संज्ञा, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त, यानी सभी संज्ञाओं के स्थान पर, जहाँ पर संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं अभी बताते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग अब बताते हैं क्यों करते हैं। बार बार हमें संज्ञा की पुनरावृत्ति ना करना पड़े। यानी राम, श्याम, मोहन, सोहन एक वाक्य में लिख रहे हैं तो बार बार ना लिखना पड़े, इसीलिए हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। कितना हुआ? पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, उसके बाद पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, निजवाचक और एक आता है आपका संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। और ये 6 सर्वनाम के 6 भेद हो गए। सर्वनाम के भेद पूछा जाए तो 6 भेद,
और सर्वनाम की संख्या पूछी जाए तो 11 संख्या। सर्वनाम की 11 संख्या कौन कौन सी? मैं, तू, आप, यह, वह, क्या, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, ये 11 सर्वनाम की संख्या हो गई। सर्वनाम खत्म। अब फिर कभी विस्तृत चर्चा होगी। उसके बाद क्रिया। क्रिया क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा कर्ता या कर्ता कह दे या संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा किया जाने वाला कार्य, जिसके माध्यम से व्याख्यायित हो, जिसके माध्यम से पता चले, उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। उसके बाद क्रिया के दो भेद कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक। उसके बाद सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म हो वह सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म ना हो वह अकर्मक क्रिया। तो कभी इस पर चर्चा फिर विस्तृत होगी। क्रिया हो गई दो भेद। उसके बाद संज्ञा के 5 भेद। उसके बाद अगला विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को कि संज्ञा कैसा है, रमेश कैसा है, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। और तो विशेषण की हम लोग बात कर रहे हैं, तो विशेषण के 4 भेद हो गए। और विशेषण तो संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताई वह विशेषण कहलाता है। उसके बाद हम लोग प्रविशेषण या अंतर्विशेषण। प्रविशेषण क्या है? जो विशेषण की विशेषता बताए। जैसे कुत्ता काला है तो कुत्ता क्या है? संज्ञा हो गया, विशेष से हो गया, और विशेषण क्या हो गया? काला हो गया। और कुत्ता बहुत काला है तो बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। तो विशेषण की विशेषता जो बताए वह प्रविशेषण, या इसी को कामता प्रसाद गुरु ने अंतर्विशेषण कहा है। उसके बाद हम लोग अव्यय की बात करते हैं। विशेषण के बाद अव्यय, फिर कभी विस्तृत चर्चा विशेषण पर। अव्यय की बात करते हैं तो अव्यय जो व्यय ना हो, अ प्लस व्यय, व्यय का मतलब खर्च, जो कभी खर्च ना हो, जिसे, इसकी परिभाषा क्या होगी? जिस शब्द पर लिंग वचन पुरुष का कोई प्रभाव ना पड़े, जो शब्द लिंग वचन पुरुष के अनुसार न बदले, कभी ना बदले, उसे अव्यय कहते हैं। इसके भी 4 भेद। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। इसमें भी क्रिया विशेषण अव्यय बहुत इंपॉर्टेंट। क्रिया विशेषण अव्यय जो क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। अब इसमें भी क्रिया विशेषण अव्यय जो क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया विशेषण अव्यय जैसे वह टहलता है तो धीरे धीरे टहलता है, टहलना क्रिया हो गई। अब टहलने का काम कैसे हो रहा है? धीरे धीरे हो रहा है। तो ये हो गया क्रिया विशेषण। तो इसको जो है, तो हम लोगों ने आज थोड़ा थोड़ा संज्ञा पर, सर्वनाम पर, क्रिया पर, विशेषण पर और अव्यय पर चर्चा किया। तो संज्ञा के कितने भेद? 5 भेद। सर्वनाम के कितने भेद? 6 भेद। और क्रिया के कितने भेद? 2 भेद। और विशेषण के कितने भेद? 4 भेद। और अव्यय के कितने भेद? 4 भेद। और सर्वनाम की संख्या कितनी? 11। तो थोड़ा थोड़ा चर्चा किए, और कभी फिर विस्तृत चर्चा होगी। उसके बाद आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।